अब हम बात करते हैं लाल किताब की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी की किताब है। जिस तरह से गवर्नमेंट में कहा जाता है कि रेड बुक है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब है। लाल किताब 5 खंडों में है और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसे सूर्य संहिता, अरुण संहिता या रावण संहिता कहा भी गया है। रावण ने इसे अरुण से यानी सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया था और लिखा था, इसीलिए इसका नाम अरुण संहिता है। दूसरी बात, हम सारे जो रेमेडीज कराते हैं वो प्रेजेंस ऑफ सूर्य में कराते हैं, इसीलिए इसे सूर्य संहिता भी कहा गया है। लेकिन ये विलुप्त हो गई और कुछ समय बाद में इसके पत्र कहा गया है कि पाकिस्तान अनडिवाइडेड जो एरिया था अफगानिस्तान का, वहाँ ये कुछ पत्र पे लिखी हुई मिली। कहा जाता है कि पंडित गिरधारी लाल जी जोशी थे, जो कि पाकिस्तान में उस समय अनडिवाइडेड पाकिस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे और वो 2-3 लैंग्वेज के स्कॉलर थे। प्लस उनका जो है दैविक शक्ति भी, उनको कहा गया था कि उन्हें कोई दैविक शक्ति थी जिन्होंने प्रेरणा दी उन्हें ये किताब लिखने की या रीराइट करने की। उन्होंने ये विलुप्त होती हुई, जो बहुत समय पहले विलुप्त हो गई थी किताब एस्ट्रोलॉजी की, उसे वापस लिखा। पहले उन्होंने पढ़ा, इसका मर्म समझा और फिर उन्हें समझ आया कि ये एक एस्ट्रोलॉजी की किताब है और इसे उन्होंने कंपाइल किया, लिखना शुरू करा। 1939 से लेकर 52 तक इसको उन्होंने उर्दू भाषा में प्रकाशित किया। लेकिन क्योंकि वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उन्होंने अपने भाई रूपचंद्र जी के नाम से, जोशी जी के नाम से इसे प्रकाशित किया। इसकी 5 डिटेल खंड हैं और इसे उर्दू मेन भाषा में छापा गया। लेकिन इसमें फारसी और उस समय की जो पश्तूनी या उस समय के अनडिवाइडेड पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, उसका पुट हर जगह मिल जाएगा। ये नॉर्दर्न एरिया में ही ज़्यादा प्रचलित थी या प्रैक्टिस की जाती थी या उस जमाने में। मेरे गुरुजी मिस्टर I.J. कपानी जी, उनका कहना था या उनके जीवित रहते ही उन्होंने पंडित जी से मिलने का उन्हें सौभाग्य मिला और उन्होंने एक ओरिजिनल लाल किताब जो है उनसे प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उनको दैविक शक्ति थी और वह किसी भी बंदे को गेट के बाहर से ही नाम लेकर पुकारा करते थे, इतने वो पहुंचे हुए थे। अब बात करते हैं हम लाल किताब की। तो लाल किताब जो है उसमें 5 खंड और इसमें सामुद्रिक शास्त्र यानी कि हस्तरेखा का डिटेल है। प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले जो भी जितने भी लोग हैं वो जानते होंगे कि इसमें इसका डिटेल सार है। अप्लाइड पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। मेनली ये छोटे छोटे छंदों में है और इसमें डिवाइडेड है। इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप उस जमाने की लैंग्वेज समझते हैं और एस्ट्रोलॉजी का बेसिक समझते हैं, तभी आप लाल किताब को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यानी इसका मरहम जानना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी ग्रामर है। तीसरी अच्छी चीज यह है कि जब भी आप इससे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी इन द फॉर्म ऑफ रेमेडीज, यानी ये ग्रहों से उपचार की पद्धति देती है। ग्रहों को हम जानते हैं कि 9 ग्रह हैं। अब हमने उसको अलग अलग रंगों में डिवाइड कर दिया है उनको। आप इन्हीं ग्रहों से रिलेटेड चीजें आप मेटल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं इन्हें, और इन्हीं से रिलेटेड आप इनकी चीजें जो है वो खाने में भी ढूंढ सकते हैं। लाल किताब ने जगह जगह पर बताया है। जैसे उस जमाने में 4 पहिया वाहन को उन्होंने घोड़ा या आपके घर में समृद्धि हो तो जानवर बताए हैं। लेकिन आज की तारीख में लाल किताब काफी चेंज हो गई है। यानी अगर आज हम प्रैक्टिस करें तो वो चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आज आपकी प्रॉस्पेरिटी जो देखी जाती है वो है 4 व्हीलर से, यानी कार से, है ना। लग्जरी की चीजें बदल गई हैं, लैंग्वेजेस भी बदल गई हैं इतने समय बाद में, क्योंकि ये मिड ऑफ 18 से लेकर 19 मिड तक की लिखी गई जो है किताब है और मेनली भाषा इसकी उर्दू मिक्स है उस जमाने की। तो इसे समझने वाले बहुत कम थे। इसका मरहम समझना है तभी आप इससे उपचार कर पाएंगे। जैसे अब इसमें कहा गया है कि सीसा डालिए। अब आप सीसा डालेंगे तो एनवायरमेंट आपका खराब हो जाएगा, वहां का पानी जहरीला हो जाएगा। तो आपको आज के बैकग्राउंड में इसको ढूंढना पड़ेगा कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तभी आप इससे सही उपचार कर पाएंगे।
जो पुरानी पद्धति है या जो लाल किताब में पुरानी चीजें दी गई हैं, उसकी प्रैक्टिस आज के जमाने के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, जमाना बदल गया है और उसमें दिए गए चीजें आज की तारीख में एप्लीकेबल तो हैं, क्योंकि आप तारों का या स्टार्स का या प्लैनेट्स का उपचार तो कर सकते हैं, लेकिन आज के जो आज का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से यही लाल किताब सिखाती है। चमत्कारिक ये है कि ये मनुष्य की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देती है और ये आपकी पत्रिका से रिलेटेड, आपके जो तारे हैं जो खराब चल रहे हैं उनसे रिलेटेड उपचार बताती है। बहुत ही सरल है। अगर आप उन चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, यानी किसी प्लैनेट की वस्तु को आप खाना शुरू कर देते हैं, तो वो कंट्रोल होने लगता है, या उसे कहेंगे कि आप मध्यम हो जाता है, परेशान करना बंद कर देता है, कंट्रोल में आ जाता है। अगर उसी चीज़ को बांटना शुरू कर देंगे हम, उसी ग्रह की चीज़ को अगर उसको बढ़ाना है तो हम बांटेंगे, या उसकी मंदिर चले जाएंगे, या उससे रिलेटेड कोई और काम करेंगे। इस तरह से हम प्लैनेट्स के दुष्प्रभावों को कंट्रोल कर सकते हैं लाल किताब के अनुसार। यही इसका मरहम है।